बगलों और ज़ेर नाफ के बाल कितने दिन बाद कहाँ से कहाँ तक साफ करने चाहिए? सफाई, सुन्नत और तहारत की अहमियत। इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं बल्कि पाकीज़गी, सफाई और सुथराई का भी दीन है। हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि इंसान अपने जिस्म, लिबास, घर और इर्द गिर्द के माहौल को पाक साफ रखे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई और पाकीज़गी को बहुत अहमियत दी और मुसलमानों को ऐसी फितरती सफाई की तालीम दी जिसमें इंसान की ज़ाहिरी पाकीज़गी के साथ इसकी बातिनी इस्लाह भी शामिल है। उन्हीं अहम उमूर में बगलों के बाल साफ करना और ज़ेरनाफ बाल दूर करना भी शामिल है। ये मामूली बात नहीं बल्कि संते फितरत का हिस्सा है। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें फितरत में से हैं: खतना करना, ज़ेरनाफ बाल साफ करना, मूंछें पस्त करना, नाखून तराशना और बगल के बाल अखाड़ना। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मरवी है। ज़रा गौर कीजिए, जिस दीन ने इंसान को नमाज, रोज़ा और ज़कात की तालीम दी, उसी दीन ने जिस्म की सफाई के छोटे छोटे मामलात भी नज़रअंदाज नहीं किए। इससे मालूम होता है कि इस्लाम में सफाई की कितनी अहमियत है। बगलों के बाल कहाँ से साफ करने हैं? बगल के बाल से मुराद वो बाल हैं जो बगल के अंदरूनी हिस्से में उगते हैं। इन्हें साफ करना संते फितरत है। मकसद ये है कि जिस्म साफ रहे, बदबू पैदा ना हो और पसीना और मैल कचील जुमा ना हो। इन्हें अखाड़ना अफजल तरीका बयान किया गया है, लेकिन अगर किसी शख्स के लिए अखाड़ना मुश्किल हो तो वो शेव, ट्रिमर या किसी जायज़ तरीके से भी बाल साफ कर सकता है। असल मकसद सफाई हासिल करना है। ज़ेरनाफ बाल कहाँ से कहाँ तक साफ करने हैं? ज़ेरनाफ बालों से मुराद नाफ के नीचे से लेकर शर्मगाह के इर्द गिर्द उगने वाले बाल हैं। इन बालों को साफ करना भी संते फितरत है। नीज़ पाखाना की जगह पर लगे बाल भी उतार देने चाहिए क्योंकि वहाँ भी नजास्त लगी रह सकती है। उनका मकसद ये है कि इस हिस्से में मैल, पसीना और नजासत के असरात जुमा न हों और इंसान सफाई का एहतिमाम करे। ये बात भी समझना ज़रूरी है कि सफाई करते वक्त इंसान को अपनी शर्म व हया का ख्याल रखना चाहिए। दूसरों के सामने अपने सत्तर को जाहिर करना जायज़ नहीं, बल्कि इंसान को हत्ता अला मकान तन्हाई में ये सफाई करनी चाहिए। नीज़ मर्द के घुटने इसकी शर्मगाह में शामिल हैं, किसी के देखने या किसी को दिखाना जायज़ नहीं। कितने दिन बाद साफ करने चाहिए? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में एक बहुत अहम हद बयान फरमाई है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, हमारे लिए मूंछें काटने, नाखून तराशने, बगल के बाल साफ करने और ज़ेरनाफ बाल दूर करने के बारे में वक्त मुकर्रर किया गया कि हम इन्हें 40 दिन से ज़्यादा न छोड़ें। ये रिवायत सही मुस्लिम में मौजूद है। इस हदीस से मालूम हुआ कि मुसलमान को सफाई के उन कामों को इतना मुअख्खर नहीं करना चाहिए कि 40 दिन गुजर जाएं। यानी कोई शख्स ये ना समझे कि जब तक बहुत ज़्यादा बाल ना बढ़ जाएं तब तक सफाई की ज़रूरत नहीं, बल्कि बेहतर ये है कि इंसान अपनी ज़रूरत और बालों की नशोनुमा के मुताबिक बाकायदगी से सफाई करता रहे और 40 दिन की हद से हरगिज़ तजावुज़ ना करे। सफाई सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं। आज बहुत से लोग सफाई को सिर्फ खूबसूरती और ज़ाहिरी शख्सियत के साथ जोड़ते हैं, लेकिन इस्लाम में सफाई का ताल्लुक़ ईमान, इबादत और तहज़ीब से भी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-तुहर शिल्तुर अल-ईमान, यानी पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। ये हदीस सही मुस्लिम में है। सोचें, जब पाकीज़गी को ईमान का इतना अहम हिस्सा करार दिया गया है तो एक मुसलमान को अपने जिस्म की सफाई के मामले में कितना मुहतात होना चाहिए। हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं, गुस्ल करते हैं, पाक लिबास पहनते हैं, मस्जिद जाते हैं, कुरान पढ़ते हैं। ऐसे में जिस्म की सफाई को मामूली समझना मुसलमान के शायान शान नहीं। एक अहम शरई गलतफहमी। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी शख्स ने बगल या ज़ेरनाफ के बाल 40 दिन तक साफ नहीं किए तो सिर्फ इस वजह से उसका वज़ू या गुस्ल बातिल नहीं हो जाता। उसी तरह सिर्फ बाल ज़्यादा होने की वजह से ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि उसकी नमाज लज़मन कबूल नहीं होगी। हाँ, अगर नजासत लगी रह गई तो अलग बात है, फिर तहारत नहीं होगी।
वज़ू और गुस्ल के अपने अलग शरई अहकाम हैं। गुस्ल में पूरे जिस्म तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है और वज़ू में वज़ू के मुकर्ररा अज़ा को शरई तरीक़े से धोना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर किसी शख्स के जिस्म या कपड़े पर नजासत लगी हुई हो और वो उसे दूर किए बगैर नमाज पढ़ ले तो ये अलग मसला है, क्योंकि नमाज के लिए बदन, कपड़े और नमाज की जगह को नजासत से पाक रखना ज़रूरी है। लिहाजा हमें दीन में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो कुरान व हदीस से साबित ना हो। सफाई की तरगीब ज़रूर देनी चाहिए, मगर शरई अहकाम को दुरुस्त अंदाज में बयान करना भी ज़रूरी है। 40 दिन से ज़्यादा छोड़ना क्यों ख़तरनाक गफलत है। अगरचे सिर्फ बाल ना काटने से वज़ू और गुस्ल बातिल नहीं होते, लेकिन 40 दिन से ज़्यादा इस संते फितरत को छोड़ देना सख्त गफलत और खिलाफ सुन्नत अमल है। एक मुसलमान को सोचना चाहिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 40 दिन से ज़्यादा छोड़ने से मना फरमाया तो हम अपनी मसरूफियत, सुस्ती या लापरवाही की वजह से इस सुन्नत को क्यों भूल जाएं। हम मोबाइल चार्ज करना नहीं भूलते, कपड़े बदलना नहीं भूलते, खाना खाना नहीं भूलते, लेकिन कभी कभी जिस्म की बुनियादी सफाई भी भूल जाते हैं। याद रखें, मुसलमान की पहचान सफाई, हया और पाकीज़गी भी है। वालिदैन अपनी औलाद को सफाई सिखाएं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को बचपन ही से जिस्मानी सफाई के आदाब सिखाएं। इन्हें समझाएं कि नाखून तराशना, बगल के बाल साफ करना, ज़ेर-नाफ सफाई करना, गुस्ल करना और साफ कपड़े पहनना इस्लामी ज़िंदगी का हिस्सा है। खुसूसन नौजवानों को इस बारे में शर्म की वजह से खामोश नहीं रहना चाहिए। शर्म व हया अपनी जगह, लेकिन दीनी मसला सीखना भी ज़रूरी है। अगर आप दीनी मसाइल सीखना चाहते हैं तो इस पेज को फॉलो करें। सफाई के साथ नमाज की फ़िक्र भी करें। एक मुसलमान को चाहिए कि वो ज़ाहिरी सफाई के साथ अपनी नमाज की भी हिफाजत करे। सिर्फ जिस्म साफ करना काफ़ी नहीं, बल्कि दिल को भी गुनाहों से पाक करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़बान को झूठ से, आँखों को हराम से, कानों को गुनाह की बातों से और दिल को तकब्बुर, हसद और बोझ से बचाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ज़ाहिरी और बातिनी दोनों पाकीज़गी अता फरमाए। आइए आज से अहद करें कि हम बगलों और ज़ेर-नाफ बालों की सफाई को मामूल बनाएंगे, 40 दिन की हद से तजावुज़ नहीं करेंगे, वज़ू और गुस्ल के मसाइल दुरुस्त तरीक़े से सीखेंगे, नजासत से अपने बदन और लिबास को पाक रखेंगे और नमाज की हिफाजत करेंगे। याद रखिए, पाकीज़गी सिर्फ जिस्म की ज़रूरत नहीं, ये मुसलमान की ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है। अल्लाह ताला हमें संते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने, पाकीज़गी इख्तियार करने, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने और दीन को सही समझकर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर तहरीर पसंद आए तो लाज़मी शेयर करें, ये सदका जारिया है। और इस पेज को फॉलो करें। जज़ाकल्लाह खैरा कसीरा।